दोस्तों, आपने देखा होगा सड़क के बीच डिवाइडर्स पर पेड़ अथवा झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। पर आपने सोचा है यह क्यों लगाए जाते हैं? बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये सड़क की खूबसूरती के लिए लगाई जाती हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल ऐसे पेड़ अथवा झाड़ियों को इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय एक ओर से आने वाली वाहनों की हेडलाइट की रोशनी दूसरी ओर से आने वाली वाहनों पर ना पड़े और किसी ओर से वाहन चालकों को कोई समस्या ना हो। कई बार इन पेड़ अथवा झाड़ियों के ना होने की वजह से दूसरी ओर से आ रही वाहनों की हेडलाइट से आ रही खतरनाक चमक ड्राइवर की आंखों पर बहुत तेज पड़ती है और ड्राइवर वाहन के रास्ते का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते और खतरनाक सड़क हादसे हो जाते हैं। इसी को देखते हुए पेड़ और झाड़ियाँ सड़कों के बीच डिवाइडर्स पर लगाए जाते हैं। हम आप सब जब सड़क पर निकलते हैं या कहीं दूर ट्रैवल करते हैं तो हमारे मन में कभी ना कभी यह सवाल ज़रूर आता है या हम अपने आप से सवाल करते हैं कि आखिर यह सड़क खत्म कब होगी। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत की अंतिम सड़क कौन सी है, मतलब भारत की सड़क कहाँ खत्म होती है। धनुषकोडी रोड जो तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक डिस्ट्रिक्ट में है, इस सड़क को भारत की अंतिम सड़क माना जाता है जो श्रीलंका और भारत की पूर्वोत्तरी सीमा पर है। यह सड़क दोनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा और सुना हुई होगा कि मछली पानी में रहती है और जब भी उसे पानी से बाहर निकाला जाता है तो वह मर जाती है। अब आप सोचेंगे आखिर मैं यह क्यों बता रहा हूँ, या तो आप सभी को पता है, पर यह भी गलत है कि मछली केवल पानी में ही रहती है, क्योंकि एक ऐसी मछली जिसका नाम नॉर्थर्न स्नेक हेडफिश है जो ज़मीन पर भी चलती है। यही केवल नहीं, ऐसी भी मछली पाई गई है जो केवल पानी में या ज़मीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी उड़ती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, उस मछली का नाम गरनाई मछली है जो पानी में भी रहती है, ज़मीन पर भी और हवा में उड़ती भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटिंग सरकार बनाने का एक सर्वप्रथम माध्यम माना जाता है। पर क्या यह वोटिंग हमेशा निष्पक्ष रूप से होती है? अगर रिपोर्ट की माने तो 90% वोटिंग में किसी न किसी प्रकार की धांधलीबाजी सामने आ ही जाती है, चाहे वह पैसे के बल पर की गई हो या फिर मारपीट के बल पर की गई हो। यह केवल भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की रिपोर्ट कहती है, चाहे छोटे उम्मीदवार को चुनना हो या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की। और आज हम ऐसे ही एक धांधलीबाजी की बात करते हैं। यह बात है 1927 के लाइबेरिया के प्रेसिडेंट चुनाव की, जहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट चार्ल्स किंग महाशय ने ऐसी धांधलीबाजी करी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। उस समय वहाँ केवल 15,000 वोटर्स ही थे, पर चार्ल्स महाशय वहाँ पर 2,34,000 वोटों से विजयी बनाए गए और चार्ल्स साहब ने अनोखा रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए हों तो आपने नोटिस जरूर किया होगा, कई स्टेशन पर टर्मिनल, सेंट्रल या फिर जंक्शन लिखा हुआ होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है यह क्यों लिखा होता है या फिर इसका मतलब क्या है? डोंट वरी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। टर्मिनल्स ऐसे स्टेशन पर लिखा होता है जहाँ से आगे का कोई रास्ता नहीं होता, मतलब ट्रैक का दी एंड, जहाँ से ट्रेन सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है, यानी जिधर से आई हो उधर ही वापस। सेंट्रल, इसका मतलब उस शहर का स्टेशन है जिसमें अनेक स्टेशन का समावेश होता है। जंक्शन, वो स्टेशन होता है जहाँ दाखिले या निकासी के कम से कम 3 रूट हों। आसान शब्दों में कहा जाए तो उस स्टेशन पर 3 अलग अलग रास्तों से ट्रेन आ सकती है और जा सकती है। मोबाइल फ़ोन, एक ऐसी वस्तु शायद जिसके बिना आजकल की दुनिया आगे ही ना बढ़ पाए। टेक्नोलॉजी का एक ऐसा आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को बदल दी। तो चलिए दोस्तों, आज मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। नंबर 1, दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को बनाया था। नंबर 2, LG कंपनी दुनिया की पहली टच स्क्रीन फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, जिसके 1 महीने बाद से एप्पल ने टच स्क्रीन फ़ोन बनाना शुरू कर दिया था। जिम जाके डोले सोले बनाने से कुछ नहीं होता, अंदर पावर भी होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका एक गजब सा उदाहरण पेश किया है कोची इंडिया के रहने वाले राहुल पेनिकर ने। उनका एक आर्म रेसलिंग का मुकाबला था, जानते हैं किसके साथ? वो भी दुनिया के सबसे स्ट्रांग बॉडी बिल्डर लैरी विल्स के साथ। शुरुआत में तो लैरी विल्स ने बहुत दमखम दिखाया, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो ठुस हो गया। राहुल, जो लैरी के सामने काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे, उन्होंने लैरी को आर्म रेसलिंग के मैच में हरा दिया। क्या आपने इस मैच को देखा? अगर नहीं तो तुरंत। कई बार लो कॉस्ट मार्केटिंग हमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा करा देती है, बशर्ते आइडिया और एग्जीक्यूटिव काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही किया LG ने। LG ने एक बार ऐसा एक फेक ऑफिस बनवाया और उसके विंडो पर एक अल्ट्रा HD TV लगवाया, और ऐसा मानो वही एक विंडो हो और मानो उसमें पूरी सिटी का नज़ारा दिखता हो। फिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसके बाद जैसे ही कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बैठते, उन्हें विंडो पर बहुत बड़ा सा मेट्रॉयड सिटी पर गिरते दिखता, मानो तबाही मच गई हो।
और वो तबाही ऑफिस की तरफ आगे दिखती है। सडनली लाइट चली जाती और साउंड इफेक्ट की वजह से तबाही का मंजर साफ सुनाई देता, जिससे कैंडिडेट पूरी तरह घबरा जाता। ये प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा और इस लो कॉस्ट प्रैंक वीडियो की वजह से LG को करोड़ों का मुनाफा हुआ। गाइज आपको यह LG का मार्केटिंग। गाइज आपने अक्सर महेंद्र सिंह धोनी को यानी कि हमारे MSD को सन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद से हर एक मैच में जीत के बाद स्टंप को उखाड़कर अपने साथ ले जाते हुए देखा होगा। पर सवाल ये है, धोनी आखिर ऐसा करते क्यों हैं? जब उनसे इस बात का जवाब मांगा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। एक्चुअली जब भी मैं स्टंप को उखाड़ता हूँ तो मैं ये कभी नहीं देखता कि मैंने वो कौन से मैच में किया था, और रिटायरमेंट के बाद मैं अपने ही वीडियोज़ को देखूंगा और ये सोचूंगा कि ये स्टंप मैंने कौन से मैच में उखाड़ा था, और रिटायरमेंट के बाद यही मेरा टाइम पास होगा। गाइस आपको धोनी के इस इंटरेस्टिंग आंसर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ऐसे ही मेरी वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक मिलते हैं अगले वीडियो में।